आपको आज पाकिस्तान के एक तारीखी जगह के बारे में बताने के लिए यहाँ पे आया हूँ। तो मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है जी हैड सुलेमान की। हैड सुलेमान की दरिया सतलुज पे एक हैड मरकज़ है, जिससे 3 नहरें निकाली जाती हैं मुख्तलिफ इलाकों को जाने के लिए। तो आज इसके बारे में आपको मुकम्मल तफसील बताऊँगा कि ये कब बना, कैसे बना, ये पाकिस्तान की इसकी तारीख़ क्या है, किस वक्त ये बनाया गया, इसकी अब अहमियत क्या है। तो इस हवाले से आपको मैं गाइड करूँगा, तो मेरे साथ आप रहिएगा, ठीक है। तो ये इधर से नहर निकल गई, असल में हम दरिया पे भी जाएंगे तो वहाँ पे आपको एवरीथिंग नज़र आएगी कि ये कितना कदीम तरीन दौर के अंदर एक जदीद, मतलब पुराने दौर के अंदर एक जदीद मंसूबा था जो उस वक्त महंगा तरीन मंसूबा लगाया गया। तो इसकी अहमियत क्या है, आए आपको दिखाते हैं, आगे आगे। ये है जी दरियाए, ये पाकपतन कैनाल इसको बोलते हैं। ये इस दरिया से पाकपतन नहर निकल रही है जो पाकपतन ज़िला को सैराब करती है और वहाँ की फसलों को इसका पानी जाता है। तो दोस्तों इस बारे में मैं आपको गाइड करता रहूँगा। तो आप मेरे इस ब्रिज को दिखाने से पहले आप इस तख्ती को देखें जो 12 अप्रैल 1926 को इसका इफ्तिताह हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा था, इसके ऊपर इनके पूरे इंजीनियर्स के नाम भी लिखे हुए हैं। तो ये तख्ती देखें, पट्टी देखें कितनी प्यारी लगाई हुई। और ये 1924 यानी कि 1926 यानी पाकिस्तान से बनने से तकरीबन 20-25 साल पहले की ये बनी हुई है। तो इस बारे में देखें पुरानी, और इसके जो इंजीनियर्स हैं इसमें अंग्रेज़ भी हैं क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत थी इस वक्त। तो साथ में सिख भी हैं, हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं। सभी इंजीनियर्स ने मिलकर ये एक बहुत बड़ा मंसूबा, जो पाकिस्तान की तारीख़ का एक बहुत बड़ा मंसूबा था, उसको बनाया। तो आज इसके बारे में मैं आपको गाइड करूँगा। तो जी दोस्तों, आज हम वहाँ पे पहुँचे हैं। ये है हैड सुलेमान की मरकज़। इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये पुल एक कदीम तरीन पुल है, जैसा कि मैंने आपको उस तख्ती पे जो इनोग्रेशन बोर्ड एक लगा हुआ था उस पे लिखा हुआ था कि 12 अप्रैल 1926 को इसका इफ्तिताह हुआ, पाकिस्तान बनने से पहले। ये एक कदीम तरीन पुल है। इसके ऊपर से ये मुल्तान दिल्ली रोड, इसको कहते हैं मुल्तान दिल्ली रोड, और ये ट्रेन के लिए बनाया गया था। ये बिल्कुल ज़ीरो लाइन के ऊपर है, इससे आगे इंडिया शुरू हो जाता है, इंडिया का बॉर्डर। तो ये पुराना ब्रिज है, यहाँ से शुरू है और इसके आगे आपको वो जब ख़त्म होगा तो उससे आगे जो है ना इंडिया शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों इसका नाम दरिया सतलुज इसलिए रखा गया है, कहते हैं कि इसको नीली दरिया भी बोलते हैं। दरिया सतलुज जो है इसलिए इसका नाम रखा गया कि ये एक वक्त में 7 लाख क्यूसेक पानी क्रॉस कर सकता था। अभी तो 1960 के सिंतास मुआहदे की वजह से इसका पानी इंडिया ने बंद किया हुआ है, इसको नहरों के ज़रिए पानी दिया जा रहा है। तो आगे आप दरिया की हालत देखें, आगे से सूखा हुआ दरिया, वो देखें आगे से दरिया सूखा हुआ है। इसकी वजह ये क्या है कि इसमें से 3 नहरें भी निकल रही हैं और फिर ये आगे भी थोड़ा बहुत पानी जा रहा है। अभी ये पाकिस्तान का जो एक दरिया है, वहाँ से ये पानी इसको नहर के ज़रिए दिया जा रहा है, जंबर नहर के ज़रिए, और ये इधर आता है और इधर से फिर 3 नहरें निकाली जाती हैं। एक रियासत भावलपुर, यहाँ से आगे पुल क्रॉस करने के बाद ही रियासत भावलपुर शुरू हो जाएगी, उसको 2 नहरें जा रही हैं। एक मैंने आपको दरियाए वो पाकपतन नहर दिखाई थी कि वो पाकपतन को, ज़िला पाकपतन को सैराब करती है। तो दोस्तों ये उस वक़्त का कदीम तरीन, यानी इस वक्त का पाकिस्तान का कदीम तरीन ब्रिज है, लेकिन अपने ज़माने का एक जदीद तरीन मंसूबा था। आप देख सकते हैं इसके, कहते हैं कि 1 किलोमीटर के अंदर नीचे इन्होंने उस वक्त ये अंग्रेज़ों ने जाल बिछाया हुआ है, ये सरिये का, और ये उसकी एक लेयर है, बहुत बड़ी लेयर है, यानी कि 1000 मीटर के अंदर 500 मीटर इधर और 500 मीटर इधर के लिए आप विज़िट के लिए भी आए। आपको करीब से दिखाते हैं। अभी मैं आपको बताऊँ कि इसका जो एक गेट है जहाँ से पानी गुजर रहा है, उस हवाले से मैं आपको गाइड करूँगा। ये पानी का शोर आ रहा है जो नीचे से गुजर रहा है। तो
पानी की स्पीड क्या है, यहाँ पे एक हाइड्रो पावर भी बन सकता है, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत जो है इस बारे में अगर तवज्जो करे तो इस इलाके के लोगों के लिए यहाँ पे एक हाइड्रो पावर प्लांट लग सकता है जो सस्ती बिजली हमें देगा। तो इस हवाले से आपको थोड़ा दिखाते हैं कि किस तरह ये पानी की स्पीड है, तो किस तरह ये गुजर रहा है। ये देखें, ये पानी गुजर रहा है स्पीड से। तो ये इसका गेट है एक, ये अगर गेट सारा नहीं उठाते ये लोग, क्योंकि अगर ये सारा गेट उठाएं तो वो नहरों को पानी भी नहीं जाएगा और ब्रिज को भी ख़तरा होता है। तो ये 2 गेट चले हुए हैं जो आगे पानी दे रहे हैं। तो यहाँ से आप नज़ारा करें जनाब, एक कितना पिकनिक पॉइंट, इस पे किसी ने आज तक वीलॉग नहीं किया। आज कल इंटरनेट का ज़माना है, वैसे भी ये सेंसिटिव एरिया था, इस हवाले से इस पे किसी ने बात नहीं की। तो आज आपको दिखा रहे हैं जी हैड सुलेमान की। तो इसके नाम से मशहूर है कि ये सुलेमान नाम के एक वटू फैमिली से तल्लुक़ रखने वाले आदमी थे, जिनकी ये ज़मीन थी। तो अंग्रेज़ ने डिमांड किया इनसे कि जनाब आप हमें ये ज़मीन दें तो इसके बदले में आपको ज़मीन मिलेगी। तो वो अल्लाह का बंदा एक ऐसा इंसान था कि उसने कहा जी ये ज़मीनें तो आनी जानी है, तो आपसे मेरी डिमांड ये है कि आप जनाब इस ब्रिज का नाम मेरे नाम पे रख दें, सुलेमान के नाम पे रख दें। तो 1924 से लेकर आज तक ये सुलेमान के नाम से, हैड सुलेमान की वर्कस के नाम से ये मशहूर है। तो ये देखें जी जनाब, ये फ़िशिंग कर रहे हैं, तो आपको दिखाते हैं जनाब कि फ़िशिंग। लेकिन देखें हमारे शहरों ने आबी गुज़रगांव को कितना गंदा कर दिया है कि तमाम शहरों का गंदा पानी, फैक्ट्रियों का गंदा पानी यहाँ पे है। तो ये भाई जो है ना फ़िशिंग कर रहे हैं, आपको क्लोज दिखाते हैं जी। इसमें से ये देखें, इधर से फ़िश पकड़ रहे हैं, अभी ये जाल फेंकेंगे तो इससे जो है ना ये मछली आएगी और ये पकड़ेंगे। अभी ये जाल फेंकने वाले हैं, तो इसके जाल का अंदाज़ देखिएगा। ये भी एक पूरे तरीक़ेकारी के साथ फेंका जाता है। एक अनाड़ी बंदा ना तो जाल फेंक सकता है, और जिस तरह ये बग़ैर खौफ व ख़तर, ये देखें जी जाल फेंकने का तरीका देखें। ये ऐसे फेंका जाता है कि एक दायरे की शक्ल में नीचे जाता है, इसके साइडों पे लोहा लगा होता है जो पानी के अंदर बैठ जाता है, और उन दरमियान में जो मछलियाँ आती हैं वो वायर जाल में फंस जाती हैं। तो आपको जनाब दिखा रहे हैं, अभी आप देखेंगे कि ये जो पानी है गंदा पानी है, और यहाँ पे हम खड़े हैं तो शहरों का गंदा, फैक्ट्रियों का गंदा पानी, लाहौर शहर का और साथ में कसूर शहर का पानी इसमें दाखिल हो रहा है। वो भी जाल खींच रहे हैं जनाब। तो हम देखेंगे कि इसमें मछलियाँ हैं या नहीं है। ये ब्रिज का बाहर वाला हिस्सा है जी, यहाँ पर रेंजर्स की चेक पोस्ट भी बनी हुई है, और देखें जी उसमें से वो जाल इस दफ़ा खाली गया, उसमें मछली नहीं आई। ठीक है, तो आपको दिखाया कि यहाँ पे लोगों का रोज़गार थोड़ा सा जुड़ा हुआ है।